में और प्री बोर्ड परीक्षा देने वाले उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। आज मैं आप लोगों को प्री बोर्ड परीक्षा के एक वायरल पेपर बताने वाला हूं, वो भी हिंदी का। मेरे प्यारों, जितने बच्चे मुझसे अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देख के गए होंगे उनको मालूम होगा अच्छे तरीके से कि जो पेपर मैंने बताया था सेम टू सेम पेपर वही आया था। तो आज मैं आप लोगों को हिंदी का यहाँ पे प्री बोर्ड परीक्षा का एक वायरल पेपर बता रहा हूँ और यह वायरल पेपर आपके एग्जाम में 100% बता रहा हूँ कि बनेगा। पेपर देखिए 70 नंबर का है, तो 70 में 70 बिल्कुल आप लोगों का आज मैं क्लियर कराने वाला हूँ। सबसे पहला जो काम करना है वो आप लोगों का नाम और यहाँ पे अपना अनुक्रमांक यहाँ पे लिख लेना है। और इस पेपर को हल करने के लिए देखिए समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट के अंदर इस पेपर को सॉल्व करना होगा। मेरे प्यार से नीचे जब आप बढ़ते हो तो नीचे आप लोगों को निर्देश देखने को मिलेगा। निर्देश पढ़ना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। मैं एक निर्देश पढ़ के सारा का सारा सब कुछ बता देता हूं आप लोगों को। और इस बार यकीन मानिए कि आप लोग प्री बोर्ड परीक्षा में मेरे प्यार से 95% लेकर आओगे। और एक बात और, सारे के सारे विद्यार्थियों को प्री बोर्ड परीक्षा देना होगा क्योंकि इसका रिजल्ट आप लोगों को ऑनलाइन चढ़ेगा। मेरे प्यार जो 30 नंबर जो प्रैक्टिकल का मिलता है वो इसी से आप लोगों को मिलने वाला है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा मेरे प्यार बच्चों। सारे के सारे विद्यार्थियों को प्री बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य है। यहां पे देखिए पहला निर्देश यह है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कह रहा है कि 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा इस पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना होगा। दूसरा कह रहा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड A तथा खंड ब में विभाजित है। यह पेपर जो प्री बोर्ड परीक्षा का बना हुआ है 2 खंडों में बना हुआ है पेपर। पहले तो आएगा खंड अ, फिर आएगा खंड ब। इसके बाद देखिए तीसरा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। कह रहा है कि खंड अ में तो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे? तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा और उनका उत्तर आपको OMR शीट पे देना होगा। आप नीले पेन का यूज कर सकते हो या काले पेन का यूज कर सकते हो रंगने के लिए। पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, GL वाली पेन का इस्तेमाल नहीं करना, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसके बाद है चौथा कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। कह रहा है कि एक प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा आपका बहुविकल्पीय का, मतलब टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। इसके बाद पांचवा निर्देश है कि प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। कह रहा है कि खंड अ जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है उनको हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया। मेरे प्यार बच्चों 1 घंटा भी नहीं लगेगा, अधिक से अधिक लगेगा तो 5 मिनट। पूरा का पूरा आंसर बता दूंगा, 5 मिनट के अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। बाकी जितना भी समय आपके पास बचेगा पूरा का पूरा खंड ब में लगा दीजिएगा हल करने के लिए। लास्ट निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है, कि 2 नंबर का है, कि 4 नंबर का है, कि 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का कोई भी प्रश्न होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए पेपर आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले आया है खंड अ और खंड अ में देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है। और देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न इसने पूछा है मेरे प्यारे बच्चों कि बादल की जो मृत्यु किसकी रचना है। देखिए बादल की मृत्यु एक रचना का नाम है, पूछा है कि किसकी रचना है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो यह जो रचना है मेरे प्यारे बच्चों राम कुमार वर्मा की रचना है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न देख लो क्या पूछा हुआ है। कह रहा है कि किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो वह कहानियां किनकी है? तब प्रेमचंद्र जी की। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक जो है वह है आपके अज्ञेय जी। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लो, अरे यायावर रहेगा याद की विधा है। ठीक है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है कि अरे यायावर रहेगा याद, ये मेरे प्यारे बच्चों पूछा है कि यह जो रचना है किस विधा की रचना है, यह पूछा हुआ है। तो यह जो मेरे प्यारे बच्चों एक यात्रा साहित्य है, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लीजिए क्या है कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है? तो मेरी आत्म कहानी मेरे प्यारे बच्चों। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन 6 देख लीजिए क्या है कि रीति काल की काव्य भाषा है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो रीति काल की काव्य भाषा इन चारों ऑप्शन में से कौन है? सबको मालूम है कि ब्रज भाषा है।
बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देख लीजिए। आप यकीन मानिए कि प्री बोर्ड परीक्षा में आपका 95% मार्क्स बिल्कुल क्लियर है। कह रहा है कि कवि भूषण की रचना नहीं है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। कवि भूषण की रचना इन चारों ऑप्शनों में से कौन नहीं है? रामचंद्रिका। मेरे प्यारों बच्चों ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न देख लीजिए कि द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 प्रश्न है कि तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तो राहों के अन्वेषी, राहों के अन्वेषी कहा है। ए वाला ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न देख लीजिए कि धूप के धान रचना किसकी है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है, तो यह रचना है कि गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि करुण रस का स्थायी भाव है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है मेरे प्यारे बच्चों। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पर छीन मानहु सुरसरिता विमल जल दृग उछरत जुगमीन। कह रहा है कि उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? मतलब इस पंक्ति में ये जो दोहा दिया गया है इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 13वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि रोला छंद किस प्रकार का छंद है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है, तो रोला छंद किस प्रकार का छंद है? तो एक सम्मात्रिक छंद है मेरे प्यारे बच्चों। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग, 1 नंबर के लिए प्रश्न है, तो अध्यक्ष में अगर उपसर्ग की हम बात करें तो अधि होगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका भी। 15वां है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? 1 नंबर के लिए प्रश्न है, उसे हम लोग बोलते हैं द्विगु समास। क्या बोलते हैं? द्विगु समास। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16वां है कि खीर शब्द का अगर हम तत्सम रूप देखेंगे तो क्या होगा? तो खीर का अगर हम तत्सम रूप को देखें तो होगा क्षीर। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17वां है कि तस्मे में विभक्ति और वचन है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तो तस्मे में विभक्ति और वचन की अगर हम बात करें तो इसमें चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का प्रयोग किया गया है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18वां है कि जिस वाक्य से आश्चर्य दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को हम लोग कहते हैं। 1 नंबर के लिए प्रश्न है, उस वाक्य को हम लोग कहते हैं विषम बोधक वाक्य कहते हैं। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है, तो रोहन से चला नहीं जाता, इसमें अगर हम वाच्य की बात करें तो इसमें है भाववाच्य। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है लास्ट प्रश्न 20वां कि निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है, तो अविकारी शब्द इन चारों ऑप्शन में से कौन है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है, तो इसमें निकट जो है अविकारी शब्द है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।